बंदी छोड़ महाराज फरमान कर रहे हैं कि गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास होई, नदी सुरसरी संत। यहाँ पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने साखियां में साधु महिमा के अंग में आगे वर्णन कर रहे हैं कि संत सुरसरी चलता है, मारू देश बहंत। संत की और नदी की एक उपमा ली है। संत और नदी के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि अगर मारूथल हो, रेगिस्तान हो, जैसे हमारे राजस्थान का इलाका है जहां पर पानी होता ही नहीं, लगभग बरसात बहुत कम होती है, पानी 5-7 किलोमीटर से लेके आना पड़ता है। तो बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि अगर उस रेगिस्तान में कोई नदी आ जाए, अगर कोई नदी आ जाए जो हर पूरा साल बहती रहे, तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर कहने का भाव है जहां पर पानी की कोई संभावना नहीं होती और वहां पर अगर आपको पूर्णतः पानी मिलता रहे, पूरा साल मिलता रहे, तो उन लोगों का जीवन बदल ही जाएगा और उनकी जो प्यास थी वो तृप्त हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, बागड़ मंज विलास हो, नदी सुरसरी संत। और अगर कोई नदी, जहां पर पहले बहुत सा इलाका हमारा ऐसा था जहां पर पानी नहीं होता था, फिर सरकार के द्वारा नहरें बनाई गई और पानी जो है, जल है, वो सिंचाई के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया गया। तो आज कितना ही इलाका ऐसा है जो आज से 40-50 साल पहले वीरान होता था, कुछ नहीं होता था, वहां पर आज फसलें लहरा रही है। तो बंदी छोड़ कहते हैं, अगर ऐसी प्रकार अगर कोई रेगिस्तान में नदी चलने लग जाए, नदी बहने लग जाए, तो उस इलाके में बहार आ जाएगी और वहां का जो जीवन है वो पूर्णतः बदल जाएगा। इसी प्रकार महाराज उदाहरण देते हैं कि साधु जो है वो भी एक नदी की तरह है। साधु में और नदी में कोई, कहते हैं महाराज, कहते हैं उपनात्मक तौर पर कोई फर्क नहीं है कि जैसे रेगिस्तान में नदी आ जाए तो उनका जीवन बदल जाता है, इसी प्रकार अगर किसी के जीवन में साधु संत प्रवेश कर जाएं, अगर कोई साधु संत की शरण में ले ले, तो उनका जीवन भी बदलना निश्चित है। जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी आने से जो उनकी पानी की प्यास खत्म हो जाती है, इसी प्रकार साधु संत के वचनों से जो तृप्ति आती है, वो हमारे भाग दौड़ की जिंदगी में जो हर समय कमी महसूस होती है, कुछ प्राप्त करने की जो तृष्णा है, जो लालच है, लोभ है, वो साधु संत के वचनों से खत्म हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, बागड़ मंज बिलास। जिस प्रकार रेगिस्तान में भी फूल खिलने लग जाएंगे, फसलें पकनी शुरू हो जाएंगी, इस प्रकार अगर कोई साधु संत की शरण ले ले तो उसके जीवन में जितने भी वो कर्म करेगा सब सफल होने लग जाएंगे। क्योंकि बिना गुरु के, तो महाराज कहते हैं कि अगर कोई दान भी दे, कोई पुण्य भी करे, अगर कोई माला भी फेरे, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दोनों हराम है, पूछो वेद पुराण। वेद पुराणों का फरमान है कि कोई दान, कोई पुण्य बिना सतगुरु के, बिना गुरु के कभी हो ही नहीं सकता। अगर करते हो तो उसका पुण्य जो है वो नहीं मिलेगा, वो पुण्य कभी नहीं मिलेगा। जो गुरु बना के दान पुण्य और माला जपने का होता है, वो बिना गुरु वाले को कभी नहीं मिलता। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत से घरों में कुत्ते पाले जाते हैं और हम देखते हैं, आमतौर पे देखा भी है, सबने देखा है कि उन कुत्तों को एसी वाले कमरे, एसी नसीब होता है। और हमारे यहाँ इस देश में कितने लोग हैं जिनको बिजली भी नसीब नहीं है, पंखा भी नसीब नहीं है, और कुत्तों को एसी मिल रहा है।
लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पे चल रहे हैं, बसों से यात्रा कर रहे हैं, और एक कुत्ता होता है, हम कभी कभी देखते हैं तो 1 करोड़ की कार होती है और कुत्ता जो आगे वाली सीट पे आराम से बैठा है। तो देखो क्या है, क्या फर्क है। वो जब इंसानी जन्म में था तब उसने पुण्य किया, जब वो इंसानी जन्म में था तब उसने पुण्य किया, पर बिना गुरु के किया। तो जो पुण्य किया उसका उसको लाभ तो हुआ, उसको एसी तो मिला, उसको 1 करोड़ की कार तो मिली, उसको ड्राइवर तो मिला, उसके खान पान का ध्यान रखने वाले, उस कुत्तों को घुमाने वाले, उसको नौकर तो मिले। मालिक भी कुत्ते का नौकरी होता है, कुत्ते को घुमा के लाता है। मिला सब कुछ, पर उसका जूनी बदल गई, जूनी उसको कुत्ते की मिली, कुत्ते के रूप में ये सारी सुख सुविधाएं उसको मिली है। डॉक्टर हर रोज उसका चेकअप कर रहा है, कितना कितनी उसकी हो रही है। महाराज कहते हैं अगर तूने गुरु बना के ये दान पुण्य किया होता, अगर गुरु बना के दान पुण्य किया होता तो तेरे को ये इंसानी जन्म में सुख मिलता, तुम बहुत बड़ा अमीर होता, तेरे को सब सुविधाएं इंसानी जन्म में होती। इसलिए महाराज कहते हैं कि बिना सतगुरु के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम सतगुरु की शरण में आओ, गुरु बनाओ, उसके बाद में जाप जप भी सफल होगा, तप भी सफल होगा, दान भी सफल होगा। फिर महाराज आगे कहते हैं कि गरीब साध नदी तो अगम नग, इन समतुल नहीं और, साध भक्ति के खंभे नदियां वृक्षा भोर। फिर आगे ही इसी उदाहरण को महाराज आगे लेके जा रहे हैं कि जैसे कुछ नदियों में जो है नीचे की जो उनकी मिट्टी है, परत है, वहां उस मिट्टी में सोने के कण बहुत पाए जाते हैं। जहां जहां सोने की खाने हैं, हमारे यहाँ पर भी कोलार साइड में है, अफ्रीका में कई खाने हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो नदी बह रही है और नदी की वो लोग जो सोना निकालते हैं वो क्या करते हैं, छलना रखते हैं, बहुत माहिरीन छलना होता है, उसमें से वो कण अलग करते रहते हैं। और बहुत से जो पदार्थ हैं, जैसे समुन्द्र में, पानी में जो है हीरे भी, मोती भी, सीप भी उस पानी के अंदर से निकलते हैं। तो महाराज कहते हैं इसी प्रकार जो सतगुरु है उसकी कृपा से तुझे वो अनमोल हीरे मोती मिल जाएंगे। जैसे पानी की तह के अंदर जो खजाना भरा पड़ा है पूरे संसार का, उसी प्रकार सतगुरु की शरण में, सतगुरु के चरणों में तेरे को सब सुख भरे पड़े हैं। फिर महाराज कहते हैं कि आगे कहते हैं साध भक्ति के खंभ हैं नदियां वृक्षा भोर। और जो साधु संत, जो गुरु है, जो सतगुरु है, वो ही भक्ति के खंभ हैं। भक्ति के कारण ही, भक्ति करने वालों के, तपस्वियों के कारण ही यह संसार अभी तक रुका हुआ है। अगर साधना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये तो साधु संतों की भक्ति है, उनकी कृपा है, उन वो इस पृथ्वी पर विराजमान है तो ये धरती टिकी हुई है। भक्ति की लो हमेशा जग रही है, नहीं तो कब का ये खत्म हो गया होता। नदियां वृक्षा भोर, और जहां पर नदी है, जहां पर नदी का जल पहुंचता है वहां पर फसलें होती है, वहां पर पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर जो है पंछी चहचहाते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो, जैसे जैसलमेर का एरिया है, वहां पर पेड़ पौधे नहीं है दूर दूर तक, तो कोई पंछी नहीं है, कोई मोर नहीं है, कुछ नहीं है वहां। ये सारा कुछ तभी है जब पानी हो, और जीवन में क्रांति तभी है जब सतगुरु हो। फिर महाराज कहते हैं कि गरीब साई श्रीखे संत है, या मैं मीन न मेघ, पड़गा अंग अनादि है, बाहर भीतर एक। साई श्रीखे संत है। महाराज कहते हैं पहले भी महाराज ने कितनी जगह फरमान किया, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। वो मालक है, वो ही सतगुरु बनता है, वो ही साधु संत बनता है,
वो तो एक हमारी अवस्था है कि हम उनको क्या मानते हैं। हम पहली बारी तो उनको एक साधु के रूप में, संत के रूप में, फक्कड़ के रूप में मानते हैं। फिर हम जब नाम उपदेश लेते हैं तब हम गुरु के रूप में मानने लग जाते हैं। फिर हमको जब ज्ञान होता है, जब हमारी साधना बनती है, हम उनको सतगुरु मानने हैं। और जब हमें पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है तब हमें वो गुरु रूप में, सतगुरु रूप में परमात्मा ही नजर आता है। ये बहुत लंबी यात्रा, इसकी विस्तार से एक अलग वीडियो भी बनाई है, तो उसमें ले लेंगे। तो ये सब होता है, पर ये कुछ करना पड़ेगा। महाराज ने कहा, कथनी से कथ है नहीं, करनी से रंग लाग। कथनी से कुछ नहीं होगा, करनी करनी पड़ेगी। फिर महाराज कहते हैं कि पड़गा अंग अनादि है, बाहर भीतर है। ये जो पर्दा है, यहाँ पे पर्दा कोई ये दरवाजे पे लगाने वाला पर्दा नहीं है। पर्दा ये हमारा अज्ञानता का पर्दा है। उस अज्ञानता के कारण हमको वो नजर नहीं आता। और जिस दिन अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, उसी दिन हमें नजर आने लग जाता है कि परमात्मा और सतगुरु एक ही है, एक के नूर जोहूर, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये अज्ञानता के कारण हमें सभी जीव है, इंसान है, पेड़ पौधे सभी अलग अलग नजर आते हैं। और जिस दिन यह अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, जिस दिन ज्ञान के चक्षु हो जाते हैं, ज्ञान की आंखें मिल जाती है, उस दिन हर एक कण में, जरे जरे में वो ईश्वर, वो मालिक, वो खुद ही नजर आने लग जाता है।